एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? यह सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराए, कुछ क्षण इंतजार किया और कहा कि उस गांव में जो ये किसान दिख रहा है, ये मेरा सबसे बड़ा भक्त है। यह सुनकर नारद जी भौचक्के रह गए। बड़ी हैरानी से पूछा, हे प्रभु, मैं तो हर समय आपका स्मरण करता हूँ, हर समय आपको याद रखता हूँ, आपका नाम लेता हूँ, फिर भी मुझसे बड़ा भक्त वो किसान कैसे हो गया? भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी, आप एक दिन उस किसान के साथ रहें और उसकी दिनचर्या देखो। भगवान की आज्ञा मानकर नारद जी अगली सुबह किसान के घर पहुंच गए। लेकिन जब वो पहुंचे तो पहुंचकर यह देखकर हैरान रह गए कि जब तक वो पहुंचे तब तक किसान उठ चुका था, शौच आदि से निर्वृत्त होकर बैलों को चारा डाल चुका था, दूध निकाल चुका था। फिर भी उन्होंने सोचा, चलो यहीं से देखता हूँ ये क्या करता है। किसान ने फटाफट अपने लिए खाना बनाया, बच्चों को खाना खिलाया, अपने बैलों को जोता, जल्दी जल्दी में भगवान का नाम लिया और निकल गया खेतों की तरफ। दिन भर खेत में काम करता रहा, थोड़ी देर आराम करता, फिर काम करता, ऐसे ही चलता रहा। शाम को घर आया, घर आके पशुओं को चारा डाला, खाना बनवाया, खाया और थोड़ी देर भगवान का नाम लिया और सो गया। यह देखकर नारद मुनि वापस आए और पूछा, प्रभु, उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने 2 बार सिर्फ आपका नाम लिया, वो भी जल्दी जल्दी में, लेकिन मैं तो हर समय आपका नाम लेता हूँ, फिर भी वो मुझसे बड़ा भक्त कैसे हो गया? तो भगवान विष्णु ने एक कलश नारद जी को दिया और कहा कि इसमें अमृत है, आपको तीनों लोगों की परिक्रमा करके वापस आना है, लेकिन ध्यान रहे इसमें से एक बूंद भी ना गिरे। अगर एक बूंद भी गिरी तो आपकी सारी भक्ति, आपके सारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे। यह सुनकर नारद जी बड़ी सतर्कता के साथ कलश को पकड़े हुए तीनों लोकों का भ्रमण करके वापस आए और खुशी के साथ प्रभु को कलश वापस देते हुए कहा, देखो प्रभु, एक बूंद भी नहीं गिरा। भगवान ने पूछा, हे नारद, ये बताओ, परिक्रमा के दौरान तुमने कितनी बार मुझे याद किया? तो नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मेरा पूरा ध्यान तो सिर्फ इसी चीज पे था कि अमृत गिरना नहीं चाहिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि नारद, ये देखो कि तुम्हें तो सिर्फ एक काम था कि इसमें से एक बूंद ना गिरे, लेकिन उस किसान को देखो, वो पूरे दिन काम करता है, पशुओं को संभालता है, परिवार को संभालता है, खेती भी करता है और फिर भी मुझे याद करता है। तो वो मेरा सच्चा भक्त है, जो हर चीज में से भी समय निकाल के यदि एक बार भी मुझे याद करता है तो वो सच्चा भक्त है। वो नहीं जो खाली बैठा है, हर समय ढोल मंजीरे बजाता है और मेरा नाम लेता है। वो तो कोई भी कर सकता है, खाली बैठ के मेरा नाम लेना भक्ति नहीं है। भक्ति ये है कि अपने कर्म के साथ साथ मुझे याद करो, चाहे एक क्षण के लिए करो, तो वही मेरा भक्त है।